नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ माला का। आप सभी फेरते होंगे अपने-अपने घरों में, है ना? क्या आप जानते हैं कि माला जो है, ये सिर्फ़ गिनती करने का टूल नहीं है। माला टूल है आपके मंत्र की एनर्जी को मल्टीप्लाई करने का, एम्प्लीफाई करने का एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है। ये मंत्र की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब आप मंत्र जप करते हैं, तो उसकी एक-एक बीट के अंदर आपके मंत्र की ऊर्जा स्टोर होती है। और जब आप माला जपते हैं, जैसे-जैसे आप माला जपते हैं ना, तो आपका जो ध्यान है वो भटकता नहीं है, माइंड रिदम में आ जाता है और धीरे-धीरे कभी-कभी आपने देखा होगा जो लोग नियमित माला करते हैं, माला करते-करते वो उनका माला फेरने को भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा भगवान के अंदर मन लग जाता है ओ कि बाहर की यात्रा से कब अंदर की यात्रा हो गई, कब वहाँ पर रुक गए, पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत अच्छा एक मेडिटेशन का टूल भी है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेडिटेशन का अभ्यास भी होने लगता है। माला जो है वो आपके और आपके ईष्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा करती है। एक कनेक्टिंग टूल है और रेगुलर यूज़ करने से आपका अपने ईष्ट के साथ बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना ज़्यादा आप अपनी माला के ऊपर जाप करते हैं, वो माला आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने लगती है और नेगेटिव एनर्जीज़ के अगेंस्ट आपके लिए एक शील्ड क्रिएट करती है। लेकिन माला को गोमुखी में रखा जाता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जप तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको गोमुखी के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है, उसको सीधे ही नहीं जपा जाता, उसको कपड़े के अंदर रखा जाता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे गोमुखी, तो आपको बहुत सारी गोमुखी दिखाई देंगी। मार्केट में पूजा वाली दुकान पर भी बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। बहुत सारी तरह-तरह की सुंदर-सुंदर गोमुखी हैं। हमेशा अपनी माला को गोमुखी के अंदर छिपा कर रखें। इसको गोमुखी में एक बार डाल दिया ना, तो इसको हर रोज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। माला जो गोमुखी में जाती है, फिर उसको केवल और केवल तभी निकालना है जब आपकी गोमुखी गंदी हो गई है, फट गई है या उसको चेंज करना है। अदरवाइज़ वो आपकी माला गोमुखी के अंदर ही रहेगी। और अगर चेंज भी करना हो तो दूसरी गोमुखी में तुरंत उसको डाल दीजिए और जब वो क्लीन हो जाए वापस उसको उसी गोमुखी के अंदर ज़रूर डालिए। गोमुखी आपके जप को सीक्रेट रखने के लिए होता है कि माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए और अगर खुले में माला को रखेंगे तो एनर्जी लीक होगी और उसकी प्योरिटी भी नहीं रहेगी। माला को जितना ज़्यादा प्योरिटी से रखेंगे ना, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। जितना उसको प्योरिटी के साथ रखेंगे, उतना ज़्यादा वो आपका एक डिवाइन टूल बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माला की भी पावर बढ़ती है कुछ चीज़ें रखने से। माला को एक्टिवेट बनाए रखने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए गोमुखी के अंदर क्या रखना चाहिए, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गोमुखी के अंदर रखिए एक लाल या पीला कपड़ा। अगर आप देवी के उपासक हैं तो लाल कपड़ा रखिए और अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं तो आप पीला कपड़ा रखिए। और ये माला के लिए ना ये कपड़ा एक आसन का काम करता है। अंदर उसको एक आसन दीजिए, एक स्थान दीजिए। तुलसी का पत्ता या बिल्व पत्र रखिए। अगर आप भगवान वैष्णव मंत्रों की जाप करते हैं तो आप उसमें तुलसी का पत्ता रखिए और शिव या देवी की उपासना करते हैं तो उसके अंदर आप बिल्व पत्र रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और आपके मंत्र की शक्ति को एम्प्लीफाई करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं ना, जो आपका मुख्य मंत्र है, उसको एक छोटी-सी पर्ची के ऊपर लिख लेना और बाद में उसको लाल कपड़े से बांध देना या मौली से बांध देना। उसको बांध कर माला के झोली के अंदर रखना यानी कि गोमुखी के अंदर डालना। इससे क्या होता है कि उस मंत्र की शक्ति को कहते हैं कि स्थिर करना, कि इसमें अब मंत्र की शक्ति स्थिर हो गई है और ये भी आपके मंत्र की ऊर्जा, इसका लिखने का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें डालते हैं हल्दी जो कि शुभता और ऊर्जा को देने वाली है, आपके मंत्र को और ज़्यादा ऊर्जा देती है, एम्प्लीफाई करती है आपकी माला की ऊर्जा को, क्योंकि एक-एक बीड में आपने जो उसमें ऊर्जा भरी है ना, उसको एम्प्लीफाई करती है। आपकी माला करने की जो शक्ति है उसको बल प्रदान करती है, अक्षत रखते हैं पूर्णता के लिए और संकल्प के लिए। आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जिस भी विश के लिए आप जाप कर रहे हैं, उसके संकल्प की सिद्धि के लिए अक्षत भी रखे जाते हैं। कुछ लोग माला में सुपारी रखते हैं, इसे स्थिरता का प्रतीक मानते हैं और देव शक्ति का आशीर्वाद और देव प्रतीक मानते हैं, तो सुपारी भी उसमें रखी जाती है।
और इस तरीके से ये जो हम चीज़ें हैं उसके अंदर डाल के रखते हैं। बहुत छोटी-छोटी अमाउंट में हमने डालनी है, ये नहीं है कि हल्दी आप पाउडर हल्दी डाल देंगे तो वो आप ही के ऊपर गिरेगी, तो हल्दी की गाँठ रखी जाएगी। इसी तरह थोड़े से चावल रखे जाएँगे, चुटकी भर चावल, इतना सा रखना बहुत होता है। तो देखिए आप जब पूजा करेंगे तो आपका स्वतः ही मन लगने लगेगा और आप जिस भी इंटेंशन के साथ जो भी जप करेंगे, वो आपके बहुत जल्दी फलीभूत होने लगेंगे और मंत्र करने में भी आपका मन लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो जपमाला की पावर का बढ़ाना है, असल में वो आपकी अपनी ऊर्जा पर, आपके संकल्प पर और आपकी आप माला को कितनी शुद्धता के साथ रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। गोमुखी में कुछ चीज़ें डालने से उसकी वाइब्रेशन तो बहुत अच्छी होती है, स्टेबल रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन नियमित रूप से जप करना, नियमित संख्या में जप करना, ये नहीं कि आज तो एक ही माला कर ली है और जिस दिन दिल किया हमने 50 माला कर ली, तो ऐसा नहीं होता है। निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में जप करना और सालों तक जप करना, उससे उसकी पावर माला की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये चीज़ें रखने से तो और भी बढ़ जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि और उसकी साफ-सफाई रखना, छुपा कर रखना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने इतना जप किया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी साधना में कमी होती है और ये एक छोटी-सी मैं हेल्प कर रही हूँ कि जिससे आपकी साधना को भी बल मिले। लेकिन अगर आप साथ में एनर्जी हीलर हैं, जैसे कि आप हीलिंग करते हैं, आप क्रिस्टल्स में डील करते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह रखते हैं या कोई भी इस तरह का स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें अलग से बताना चाहूँगी। अगर आप एनर्जी हीलर हैं, तो देखिए उसमें आप एक छोटा-सा क्रिस्टल रख सकते हैं। कौन-सा रख सकते हैं? क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं, एमेथिस्ट रख सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा-सा माइनर सा क्रिस्टल आपको रखना है। एकदम वज़न बढ़ जाए ऐसा क्रिस्टल नहीं रखना है। और क्या रखना है, आपने लगाना है उसमें, अगर आप थोड़ा एरोमा थेरेपी पसंद करते हैं, तो उसके अंदर आप कोई चंदन का, केवड़े का या गुलाब का, खास करके अगर देवी की उपासना कर रहे हैं, तो आपको गुलाब का इत्र लगाना बहुत अच्छा रहेगा। सूखे फूल रख सकते हैं, तुलसी की पत्तियाँ रख सकते हैं, गुलाब का फूल रख सकते हैं या थोड़ा-सा इतना सा केसर रख सकते हैं और हल्दी की गाँठ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा माला के लिए जो ख़ास बात है, देखिए इसको साफ़ रखें अपनी गोमुखी को, अपनी माला को किसी को भी यूज़ करने के लिए नहीं दें। जब से पहले डेली संकल्प करें। हाँ, संकल्प आपको सीखना होगा और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें संकल्प की इम्पोर्टेंस समझाई थी। संकल्प ज़रूरी नहीं है आप संस्कृत में बोलें, आप हिंदी से शुरुआत कीजिए। जब रोज़ संकल्प करेंगे तो अपने आप संस्कृत में भी बोलना आ जाएगा। तो संकल्प डेली का आप ज़रूर करें, उससे आपका काम होने में बहुत मदद मिलती है और रोज़ सेम टाइम पर जप करें। यही चीज़ें हैं जो आपकी माला को सिद्ध बनाती हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और पूजा करने से पहले डेली माला को धूप दिखाएँ, अगरबत्ती दिखाएँ, उस पर थोड़ा-सा पुष्प भी लगा सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा के और 5 या 11 बार कम से कम, अगर आपके पास मतलब समय नहीं है, कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है, आपका काम रह रहा है और आपको पहले वो करना है, उसके बाद आप जप के बारे में सोचेंगे, तब भी आपको 5 या 11 बार अपने इष्ट मंत्र का माला को हाथ में लेकर जप ज़रूर करना है। देवी के उपासक हैं तो गुड़हल का फूल भी रख सकते हैं। देवी के उपासक उसमें रोज़ क्वार्ट्स भी रख सकते हैं, कार्नेलियन रख सकते हैं, रेड जैस्पर रख सकते हैं। देखिए क्वार्ट्स का मतलब होता है कि शुद्धता और एनर्जी को एम्प्लीफाई करना। कार्नेलियन क्या करता है, आपको शक्ति देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। रेड जैस्पर क्या करता है, ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ढेर सारे क्रिस्टल नहीं रखने हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक नन्हे-नन्हे 1-2 क्रिस्टल काफ़ी है। हल्दी की गांठ का क्या काम है? वो शुभता और मंगल का प्रतीक है, ऊर्जा को एम्प्लीफाई तो करता है, लेकिन मंगल क्या है, हल्दी की गांठ क्या है, आपके मंगल को एक्टिवेट करती है, आपके लक्ष्मी तत्व को अट्रैक्ट करती है। सुगंध का क्या मतलब है कि वो आपके मन को शांत और एकाग्र करती है। शुरू कैसे करें? जप करने से पहले गोमुखी को माथे से लगाएँ अपने और माँ का कोई भी आवाहन मंत्र या जिस भी इष्ट के प्रति आप जाप कर रहे हैं, उनका एक आवाहन मंत्र ज़रूर आप बोलिए और फिर उसके बाद आप अपना आराम से जाप शुरू कीजिए। इन चीज़ों को फ़ॉलो करने से धीरे-धीरे आपके जो मंत्रों की एनर्जी है वो धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और जो भी आप उस माला पर मंत्र जपेंगे, और ध्यान रहे किसी को कभी नहीं दिखाना है कि आपकी माला कहाँ है और कैसी है, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपके सभी संकल्प पूरे होने लगे। और अगर आप एनर्जी हीलर हैं, तो आपने जप के बाद माला को हाथ में लेना है
और इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वाइट लाइट और देवी की ऊर्जा, यानी कि देवी की जो ऊर्जा है वो गोल्डन और रेड कलर में मेरी माला के चारों तरफ बनी हुई है और मेरी माला में दिव्य शक्ति को जागृत कर रही है। इस तरह की आपने विजुअलाइजेशन करनी है। अब जो मैंने आपको बताया था कि अपने मंत्र को पर्ची पर लिखना है, तो उसको पर्ची पर लिखकर अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है और कैसे है। मंत्र को पर्ची पर लिखना है और पर्ची को अपने सामने की ओर फोल्ड करना है, अपनी तरफ को फोल्ड करना है। 3 या 5 फोल्ड लगाने हैं, उसके बाद उसको धागे से या कपड़े से बांधकर, बहुत ही मतलब मोटा ना बनाएं, बिल्कुल बारीक सा नन्हा सा एक छोटे से ताबीज जैसा बनाएं और उसको अपनी तरफ फोल्ड करके गोमुखी में डाल दें। अब लिखने का क्या लॉजिक है? शब्द क्या है? ऊर्जा है। मंत्र बोला हुआ सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, ये एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। जब आप मंत्र को बोलते हैं तो कौन सी ऊर्जा का निर्माण होता है? ध्वनि ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब लिखते हैं तो वो मंत्र का रूप ऊर्जा है। बोलने में वो ध्वनि ऊर्जा है, लेकिन लिखेंगे तो वो उसकी रूप ऊर्जा है, जो कि फिक्स हो जाती है। जब हम उसे लिखते हैं तो वो स्थिर हो जाती है वहां पर। जब मंत्र लिखा होता है ना, तो उसको बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब वो गोमुखी के अंदर लगातार पड़ा रहता है तो लगातार अपने वाइब्रेशंस को जनरेट करता रहता है। इसे कहते हैं कि मंत्र की शक्ति को एक ही जगह पर बांधना। जब जब आप माला करते हैं आपकी माला चार्ज होती है, और जब जब माला चार्ज होती है, साथ में रखा हुआ जो वो मंत्र है ना वो भी चार्ज होता है, और फिर वो मंत्र वापस माला को और आपकी ऑरा को चार्ज करता है, और ये एक साइकिल बना देता है कि निरंतर उसमें जाप की ऊर्जा चलती रहती है। तंत्र में इसको क्या बोलते हैं? मंत्र की मूर्ति बनाना। मंत्र की मूर्ति बनाना, इसे तंत्र शास्त्र में कहा गया है। जैसे कि मूर्ति क्या है? देवता का फिजिकल फॉर्म है। हम मूर्ति में आस्था रखते हैं ना कि भगवान कृष्ण की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, ऐसे है तो कृष्ण है, ऐसे है तो शिव है, फिजिकल फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ जो मंत्र होता है वो मंत्र का फिजिकल फॉर्म होता है। कैसे लिखें? लाल या पीले रंग की स्याही से लिखें और उसको फोल्ड करके कपड़े में रखें और बिल्कुल सही रखें, गलत मलत कुछ भी ना हो। बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसमें नन्ही सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र लिख कर रखने का मतलब ये है कि मंत्र की एनर्जी को स्थिर रखना, सुरक्षित रखना और लगातार एक्टिवेट करना। इसके लिए दिन कौन सा लें? शुक्रवार का दिन ले सकते हैं अगर लक्ष्मी या देवी का मंत्र है। अष्टमी या नवमी की तिथि भी ली जा सकती है, और शांत वातावरण में लिखिए, स्नान के बाद लिखिए, या फिर आप रात को जो बिल्कुल शांति होती है ना, आप तब भी लिख सकते हैं। इसमें दिन का कोई विचार नहीं कि दिन में लिखना है या रात में लिखना है या किस टाइम लिखना है, सिर्फ शांति होनी चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अभी आप पूछेंगे कि मैम किस दिशा में, तो उत्तर या पूर्व, ये तो आपको भी मालूम है। उसको निरंतर धूप दीप दिखाएं और डेली दिखाएं, इसी से आपका मंत्र एक्टिवेट होता है। गोमुखी को डेली धूप और दीप दिखाना है, और साथ में आपने डेली विजुअलाइज करना है कि देवी की जो लाल ऊर्जा है या स्वर्णिम ऊर्जा है वो लगातार हमारे लिखे हुए मंत्र में जा रही है। ये डेली आपने विजुअलाइज करना है। इससे माला क्या है? जल्दी सिद्ध होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है। लेकिन फाइनल बात तो यही है कि नियमित जप करने से, श्रद्धा से और कंसिस्टेंसी के साथ जप करने से ही पावर बढ़ती है। लेकिन फाइनल आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप कोई मनोकामना के लिए जाप कर रहे हैं, कोई इच्छा है या किसी ग्रह का जाप कर रहे हैं पर्टिकुलर, और आपको उसका फल लेना है, तो आप उसका अंत में हवन जरूर कराएं। बाकी जो नियम फॉलो कर रहे हैं ठीक है, और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हवन कराना लास्ट में मत भूलिएगा। और इससे आप देखिए कि आपको कितनी हेल्प मिलेगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को शेयर करना फ्री है, नीचे कमेंट करना फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट अंक में मैं आपसे जब मिलूंगी तो मैं कोर्ट केस की रेमेडीज आपके पास लेकर आऊँगी। और ये वीडियो, ये चैनल, ये शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।